तो हमारे साथ इस वक्त योगेंद्र यादव जी मौजूद है। सर, लगातार जो है आकलन लगाए जा रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा रोकी जा सकती है, और इसी में भारत जोड़ो यात्रा की सफलता है। अगर इस देश में संसद में इस पे चर्चा हो रही है कि भारत जोड़ो यात्रा को कैसे रोका जाए, बहाने बनाए जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि तीर सही निशाने पे लगा है। डर गए हैं क्या सर विपक्षी? डर विपक्षी नहीं, सरकार वाले डर गए हैं। अब 3 गुजराती हैं, हमारे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं और मनसुख भाई हैं। तीनों भाई बड़े परेशान हैं कि किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को रोका जाए। कोविड का बहाना, देश में प्रोटोकॉल कोई नहीं है, देश में कोई लीगल गाइडलाइन नहीं है आज की तारीख में कोरोना के बारे में। फिर भी सर आप लोगों पे आरोप लग रहे हैं कि आप लोग प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं। वही मैं कहता हूँ, वो कौन सी प्रोटोकॉल है, दिखा तो दो जिसको हम तोड़ रहे हैं जी। आज देश में कौन सी कोरोना प्रोटोकॉल लागू है। और ये कोविड का भी देखिए कितना मजा है, जब प्रधानमंत्री की रैली होती है तो कोविड गायब हो जाता है जी। जैसे ही किसान आंदोलन होता है कोविड वापस आ जाता है। फिर उसके बाद बीजेपी की इलेक्शन मीटिंग्स होती हैं, कोविड नहीं होता। संसद में 500 लोग बैठ के चर्चा करते हैं, कोविड नहीं है। लेकिन हमारे लिए कोविड है। मैं समझता हूँ ये सरकार को कोविड लग गया है, और ये कोविड है भारत जोड़ो यात्रा का कोविड है। बड़े परेशान हैं। सर 106 दिन पूरे हो गए, ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है कांग्रेसियों के लिए, देश के लिए सफलता है जी। हम जैसे लोग जो चल रहे हैं जी। हम तो कांग्रेस पार्टी से नहीं हैं जी। हम तो इस यात्रा का समर्थन कर रहे हैं, ये सोच के कि ये किसी एक पार्टी की यात्रा नहीं है, किसी एक नेता की यात्रा नहीं है, ये देश की यात्रा है। जहां और भारत को जोड़ने की बात कही गई है सर जी, इस यात्रा के बारे में कुछ शब्द। इस यात्रा का मूल मकसद है जी। इस देश में जो झूठ और नफरत की दीवार खड़ी की जा रही थी जी। उस यात्रा को, उस दीवार को तोड़ना। अभी दीवार टूटी नहीं है, लेकिन उस दीवार में छेद जरूर कर दिया है, और उस छेद में से अब एक रोशनी आनी शुरू हो गई है, बदलाव की एक किरण दिखाई देनी शुरू हो गई। क्या लगता है सर 2024 में भी एक ऐसा ही बदलाव देखने को मिलेगा? वो आप लोग देखें, कांग्रेस वालों से पूछिए। मेरे लिए तो सबसे बड़ा बदलाव है कि देश में लोगों को हिम्मत आ जाए, लोग झूठ को झूठ बोलना शुरू कर दें, और लोग कहें कि जो देश तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जी। जो भारत माँ के 2 बच्चों हिंदू मुसलमान को एक दूसरे के खिलाफ भिड़ा रहे हैं वो देशद्रोही हैं। जिस दिन देश कहना शुरू कर देगा देशद्रोही हैं, मेरे हिसाब से तो सफल हो गए। बाकी वोट सीट आप देखते रहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो देखा आपने बातचीत में किस तरीके से सर ने हमें बताया कि भारत जोड़ो की क्या खूबसूरती है। ये जो भारत जोड़ो है सिर्फ कांग्रेस का नहीं है बल्कि भारत को जोड़ने का काम कर रहा है, और भारत किसी एक का कैसे हो सकता है। और भारत जोड़ो यात्रा में अब हम लोगों से बात करने वाले। मैम आपका नाम? निर्मल यादव, जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी गुड़गांव से हूँ, महिला मोर्चे की अध्यक्ष हूँ। हम राहुल जी के यात्रा से बड़े खुश हैं। हम आए हैं जो साथ उनके साथ चल रहे हैं। देखो कितनी पब्लिक उनके साथ जुड़ी है। मोदी जी की ये थी जो थे कि राहुल जी एक शहजादे, चल नहीं सकते, शीशे में रहते हैं, वो रहते हैं। लेकिन हाँ देखो आज वो सड़क पे कूद रहे हैं, चल रहे हैं। लोग उनके साथ चले जो उनके साथ खूब आदमी थे, लेकिन आज कितना हुजूम उनके साथ चल रहा है। ना वो थक रहे हैं, ना हार रहे, ना हार मान रहे। हम भी, हमें देख के उनको जोश है, उन्हें देख के हमें जोश आ रहा है। 106 दिन पूरे हो गए इस यात्रा को। हाँ जी, 106 दिन पूरे हो गए। अभी हम चल रहे हैं, आगे भी हमारी यात्रा चलेगी, सफल रहेगी। कि मैम यात्रा रोकी भी जा सकती है, हो सकता है कोरोना का जो चक्कर बता रहे हैं उसमें रोक भी दें, अगर नहीं हो तो चलेगी। वाकई कोई चक्कर है या विपक्षियों की चाल है? डर गए हैं क्या? शायद लगता है डर गए हैं वो लोग, डर गए हैं। क्या लगता है भारत जोड़ो का जो सपना था वो कहीं ना कहीं साकार हो रहा है? राजीव गांधी जी ने भी शुरुआत हमारी भारत जोड़ो से की थी, देश के प्रधानमंत्री बने थे। अब उनको भी शायद लगता है कि राहुल जी भी ऐसे ही चलेंगे, तो कहीं प्रधानमंत्री न हो, उनको अपनी सीट का खतरा है, इसलिए अपनी सीट को बचाने के लिए वो लोग अपने ये चाल चल रहे हैं बीजेपी वाले। कितने दिन से आ रही है इस यात्रा में? हम तो यहीं से ज्वाइन किया हम लोगों ने। तो कैसा महसूस हो रहा? कुछ अलग नजारा देखने को मिला? हमने तो कभी पहले नहीं देखा है, हम तो पहली बार देख रहे हैं नजारा उनके साथ। हम तो पहली बार देख रही है नजारा। हमारे साथ और महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम नेहा खान है। आप हमें दौड़ती नजर आई थी। जी जी जी। इतना उत्साह। जी मैं यहाँ से लोकल हूँ और महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हूँ, यहाँ से यूथ कांग्रेस की प्रदेश महासचिव हूँ। तो हमारा सौभाग्य है कि राहुल जी हमारे क्षेत्र से यात्रा निकाल रहे हैं, तो हमारा तो फर्ज बनता है कि हम उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें। फर्ज बनता है। सर आपका नाम? मैम मेरा नाम विशाल यादव है, मैं सवाई माधोपुर से चल रहा हूँ। मैं कम से कम 82 किलोमीटर चल चुका हूँ। मैं अलवर जिला में हूँ।
और मैं राहुल जी के साथ कदम से कदम मिला के चल रहा हूँ। हाँ। मेरे को उनके साथ भारत देखने का एक मौका मिल रहा है। कैसा लग रहा है सर उनकी आंखों से भारत देख? मैम बहुत ही अच्छा लग रहा है। विभिन्न विभिन्न कल्चर, विभिन्न विभिन्न कलाएं, हर 10 किलोमीटर में भारत की कल्चर बदल जाती है, भाषाएं भी बदल जाती हैं। भाषाएं बदल आप जाती खुद है। सवाई माधोपुर से आ रहे हैं, अब आप हरियाणा में मौजूद हैं, कुछ ही वक्त में दिल्ली पहुंचेंगे, क्या लगता है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी हाँ। जो स्लोगन है, इसका रियल मतलब यहीं से शुरू होता है। यही आंदोलन है जो भारत को जोड़ेगा वास्तविकता की सेंस में। यही असली यात्रा है। यादव जी, कहा जा रहा है कि यात्रा को रोका जा सकता है, तो अगर भारत जोड़ो यात्रा रुक जाएगी तो भारत कैसे जुड़ेगा? ऐसा होगा नहीं। हाँ। संकल्प है राहुल जी का। छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं, वो प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं फिर है। ऐसे क्यों आकलन लगाए जा रहे हैं? विपक्षियों द्वारा कहा जा रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं आप लोग। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभी रेस्ट भी होगा, उसके बाद रिज्यूम होगी, और ये बिल्कुल श्रीनगर तक बिल्कुल ठेठ जाएगी। इसको कोई ताकत नहीं रोक सकती। कितने राज्यों से हो आई है अभी तक? पूरे इंडिया के जितने भी सारे राज्य हैं ऑलमोस्ट कवर हो गए, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट छोड़ के। 12 राज्यों से गुजरना है इसे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कितने दिन की यात्रा और बची है? अभी करीब करीब आई थिंक 22 डेज की और यात्रा बची है। जो 150 दिन का सपना था, अब 106वां दिन आज आ गया। कोई ऐसा मैसेज जो भारत जोड़ो द्वारा आप दर्शकों को देना चाहें? मैं ये देना चाहता हूँ कि आप भारत को पहचानें। भारत एक पुराना देश है। भारत में बहुत सारी कल्चर हैं, उसको महसूस करें। इसकी जनता की जो भावनाएं उनको महसूस करें, पार्टियों के बीच में ना बजे, एकता में विश्वास रखें और राहुल जी के संकल्प को पूरा करें। सर, ये जो नारा है मिले कदम जुड़े वतन, ये कैसे साकार होगा? ये ऐसे होगा कि जितने भी कल्चर हैं, जितने भी लोग हैं, जो अपने अपने, हर आदमी राजनीति में नहीं होता है, कोई कला में है, कोई सिविल सोसाइटी है, वो सब कुछ ना कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ही दल या एक ही पार्टी अपनी बात रखे। सबको अपनी बात रखने का इस डेमोक्रेटिक पार्टी में है, और भारत का यही सिद्धांत है कि हर आदमी अपनी बात रख सके। सुबह आप लोग सर चले हैं, नूह से चले हैं, और अभी आप लोग जो है यहाँ से भी आगे बढ़ रहे हैं। क्या लगता है कुछ इफेक्ट पड़ रहा है आसपास के लोगों को? लोग उमड़ रहे हैं। राहुल गांधी का एक नया अवतार है। राहुल जी अब एक ब्रांड है। उनको लोग देखना चाहते हैं कि एक आदमी निकल चुका पूरे भारत को कश्मीर से कन्याकुमारी तक नापने के लिए। कुछ तो होगा मैडम, कोई तो होगा रीजन, कुछ तो भूमिका क्या लग रहा है 24 की तैयारी है राहुल जी की? जी बिल्कुल बिल्कुल है। और हमारा संकल्प है कि राहुल जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ सर, प्रधानमंत्री बनेंगे, ये संकल्प हो गया। एक आखिरी सवाल, क्या लगता है इस यात्रा का 2024 के चुनाव पर कुछ असर देखने को मिलेगा? भारी पड़ेगा। विपक्ष पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है इस समय। यात्रा के लिए क्या कह सकते हैं? एक आदमी पैदल चल गया तो चल गया, आप उसमें क्या रोकेंगे वो उसको? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों का कहना ये है कि जो सपना था जी, महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, और राहुल गांधी चलेंगे, और राहुल गांधी चलेंगे। तो आपने देखा कि कैसे इन्होंने अपनी पूरी बात हमारे सामने रखी। पीछे लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं, कह रहे हैं कि देश चलेगा, राहुल जी आएंगे तो जो सपना है भारत भाग्य विधाता का, वो कहीं ना कहीं साकार होगा। पूरा जो जन सैलाब है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राहुल जी की लोकप्रियता लोगों के बीच कितनी है। भारत जोड़ो का ये नज़ारा अपने आप में बेहद अलग है। बच्चे, बूढ़े, जवान सब राहुल जी के कदमों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं।